अच्छा देखो, जो अगला टॉपिक है हमारा क्या है, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति है ना। तो शक्ति से ज्यादा प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम कैसे पढ़ेंगे। तो लेंस की शक्ति किसे कहते हैं, देखो समझो पहले इसको थोड़ा सा। इरफान भाई समझो बेटा इसको। लेंस की शक्ति वो होती है कि जो आने वाली प्रकाश की किरण है लेंस में से जाएगी ना, और लेंस को पार करके आगे जाएगी, तो लेंस उसको कितना मोड़ रहा है, कितना उसको बेंड कर रहा है, वो उसकी शक्ति कहलाती है। अगर ज्यादा बेंड कर रहा है तो उसकी शक्ति ज्यादा है, समझ रहे हो ना। भाई लेंस में से जब प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या होगा, लेंस उसको मोड़ देगा। और मोड़ेगा नहीं मोड़ेगा बताओ ना, तो कितना मोड़ रहा है, वो जो मोड़ने की जो उसकी क्षमता है वही लेंस की क्षमता है या लेंस की शक्ति है। क्लियर है क्या? यस सर। जैसे हमारे पास परिभाषा तो आपके पास लिख रही, एक परिभाषा और देंगे, पहले ये वाली परिभाषा समझो। जैसे ये लेंस है हमारे पास, ठीक है बेटा? यस सर। तो ये मुख्य अक्ष है, तो ये प्रकाश की किरण आई, अगर इस लेंस ने इतना मोड़ी है, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये जाहिर सी बात है, जब मोड़ेगा तो फोकस से ही तो जाएगी। ये F1 मान लेते हैं, तो शक्ति P बराबर हो जाएगा 1/F1। इस लेंस की शक्ति P1 बराबर हो जाएगा 1/F1, ठीक है। अब एक रिलेशन और सूत्र और अपने आप निकल के आ गए। एक दूसरा लेंस है, ठीक है, ये आने वाली प्रकाश की किरण को इतने पे मोड़ रहा। ये F1 बराबर सपोज है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये F2 बराबर सपोज है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी शक्ति P2 बराबर क्या हो जाएगा 1/F2। इसकी वैल्यू निकालेंगे 1/10, इसकी वैल्यू निकालेंगे 1/2, तो इसका वैल्यू कितना है 0.01, ये आएगी ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.5। अच्छा किसने ज्यादा मोड़ी है, देख लो, इसने जल्दी मोड़ दी ना, जल्दी मोड़ दी, ज्यादा मोड़ दी, इसका मतलब इसकी पावर ज्यादा है। देख लो इसकी पावर 0.5 आ रही है। इसने थोड़ा दूर जाके मोड़ा है, मतलब कम मोड़ा है उसने, समझ मेरी बात? क्योंकि ये देखो F2 इसकी 10 है, ये वैल्यू निकाल, इसकी पावर देखो 1 ही आ रही है, इसकी पावर 5 आ रही है। 0.5 है, 5 में उससे समझाना चाहता हूं। तो जिसने जल्दी मोड़ा उसकी पावर ज्यादा है, और जिसने कम मोड़ा उसकी पावर कम। तो जो मोड़ रहा है ना वो ही उसकी पावर कहलाती है, कितना मोड़ रहा है, ठीक है क्या? अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि जिसकी फोकस दूरी बड़ी, 10 है इसकी फोकस, उसकी पावर कम, उसकी पावर नहीं दिख रहा है, देख लो ना। 10 है तो एक ही है, ये यहाँ पर 2 है तो 5 आ गई। ये पावर इतना है, बोलो ना। ये पावर इतना निकालिए पढ़ने। ये 10 है ना फोकस दूरी, तो पावर देखो एक ही आई है, यहाँ पर 2 ही थी तो 5 है। ये फोकस दूरी ज्यादा है तो पावर कम नहीं यार, एक से बस। फोकस दूरी कम है तो पावर ज्यादा। तो दूसरी परिभाषा क्या होगी, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, क्या? हाँ, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम समझते हो ना? व्युत्क्रम, क्या होगा, व्युत्क्रम भी नहीं लिखा ना, व्युत्क्रम क्या कहलाता है? लेंस की शक्ति कहलाती है, लेंस की शक्ति कहलाता है, ठीक है क्या? बोलो ना। तो P इक्वल टू क्या हुआ फिर 1/F, P बराबर 2 परिभाषा हो गई। एक तो क्या हुई, किसी लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश की किरण जैसे पास होगी तो कितना मोड़ा उसने, वो मोड़ने की क्षमता लेंस की शक्ति कहलाती है। दूसरी बात है कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम, एक परिभाषा और निकालेंगे, ठीक है। पहले यहाँ से अपन मात्रक की बात कर लेते हैं। तो इसका मात्रक होता है, वैसे तो हमेशा फोकस दूरी मीटर में लेनी, ये हमें ध्यान रखना है। फोकस दूरी हमेशा मीटर में लेनी है, फोकस दूरी हमेशा किस में लेनी है इरफान भाई? किस में लेनी है? मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं लेनी, फुट में नहीं लेनी, किलोमीटर में नहीं, मीटर में लेनी। तो एक तो मात्रक हो गया फोकस इसका शक्ति का मीटर इनवर्स, बोलो भाई, यहाँ पे मीटर लिखोगे तो मीटर घात में नहीं, मीटर इनवर्स हो गया। या इसको बोलते हैं डायफ्टर, क्या बोलते हैं? डायफ्टर।
लेंस की शक्ति क्या बोलते हैं? मीटर इनवर्स को बोलते हैं डाइएफ्रैम। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स को नहीं बोल सकते डाइएफ्रैम। डी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं बेटा? डी से, कैपिटल डी से। ठीक है ना? यस सर। यस और फोकस दूरी उत्तल लेंस की हमेशा क्या है? देना बेटा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा उत्तल की कैसी आएगी? बोलो बोलो। उत्तल की। और फोकस दूरी बताओ कैसी है? उत्तल की फोकस दूरी कैसी होती है? उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना, तो शक्ति भी तो धनात्मक हो गई। उत्तल क्यों सोच रहे हो? ये हो गया उत्तल और ये हो गया अवतल। ठीक है, यस सर। तो उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना, और अवतल की कैसी होती है? माइनस की। यस दर्पण की लेंस की बात कर रहा हूँ, लेंस यहाँ पर भी लेंस, फिर नीचे दर्पण की बात कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात कर लेंगे। उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। ठीक है, लेंस पाओ, इसकी फोकस दूरी प्लस की, तो इसकी पावर भी बिठाओ प्लस की, और इसकी पावर किसी को भी बिठाओ। ठीक है ना, पावर माइनस, इसमें पावर माइनस की होती है। और तुम्हारे जो लेंस है जो तुम्हारे लगे हुए हैं, आप ये चश्मे तुम्हारे ऑप्टिकल, ये सारे किसके होते हैं? नेगेटिव होते हैं तुम्हारे, है ना। इट मींस नेगेटिव होने का मतलब अब जब कहते हैं ना तेरे कितने हो, कहता है सर मेरे तो 0.5 है, मेरे तो सर 2 है, मेरे तो 1, तो माइनस की तो होती है वो। अरे पता है ना, जैसे मेरी एक ये वाली 1 है, माइनस की 1, ये 0.527 है, 0. एक है माइनस की 1, एक है 0.75, तो दोनों किसकी है? माइनस। कई की दोनों एक जैसी होती हैं। मेरी राइट वाली ज्यादा वीक है और लेफ्ट वाली कम वीक थी। तेरी कितनी है? फैशन का 2.5। इसका 2.5 है, तो माइनस का 2.5 है। किसका है? माइनस का, है ना। दोनों 2.5 है, समझ रहे हो क्या? तो माइनस का है, इसमें इट मींस कैसा लेंस है हमारे? अवतल लेंस है। कैसे लेंस है? तेरी कितनी है? माइनस 2.25। 2.25 25 हाँ 2.5 25 ना, हाँ, माइनस के 2.25। ठीक है, बहुत अंधा है। इसके बिना दिखता ही नहीं होगा, वैसे देता है। पढ़ लेता सही। हाँ सर, पास का। अच्छा, दूर का नहीं दिखता। ठीक है ना, तो ये माइनस में होती है। ठीक है ना, ऐसे याद रख लेंगे हम लोग, है ना। ये तो हुआ लेंसों में। और ये प्लस वाले भाई साहब है ना, उत्तल लेंस, वो बूढ़े बड़ों के होते हैं, मोटे मोटे। ठीक है ना, होते हैं ना। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे क्यों अवतल लगा हुआ है और बूढ़े लोगों के क्यों उत्तल लगा रहता है ना। आगे जब हम नेत्र पढ़ेंगे ना। अब देखो दर्पण में देख लो, दर्पण भी तो मोड़ता है ना प्रकाश की किरणों को, उसकी भी कुछ ना कुछ पावर होती है। तो पावर, इसकी पावर का फॉर्मूला बताया मैंने, माइनस का होता है, माइनस वन अपॉन एफ, ये होता है ना। पहले फोकस लेंथ बताओ उत्तल की, उत्तल की फोकस लेंथ माइनस की होती है। उत्तल की, उत्तल की। हाँ नहीं प्लस की होती है, प्लस की। अरे फोकस लेंथ दोनों की सेम होती है, वो गधो, दोनों की सेम होती है। ऐसे याद रख लो फोकस लेंथ। ठीक है ना, देख लो ना उत्तल की उत्तल दर्पण ये रहा। ठीक है, ये प्रकाश किरण आएगी, ऐसे चल जाएगी, है ना, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये तो फोकस दूरी, ये तो पॉजिटिव है। ये प्रकाश किरण डायरेक्शन में थे उत्तल में, तो ये पॉजिटिव है, इसकी अपने आप क्या हुई? नेगेटिव। फोकल लेंथ तो दोनों की सेम होती है, उत्तल दर्पण की और उत्तल लेंस की, दोनों की एक जैसी ही होती है। शक्ति में फर्क है। इसकी शक्ति देखो कैसी होगी, यहाँ पे रखूंगा 1/f, यस सर। प्लस का रखूंगा तो प्लस माइनस माइनस, तो इसकी पावर कैसी होती है बेटा? नेगेटिव। उत्तल दर्पण की पावर कैसी होती है? नेगेटिव। याद रखेंगे ना। और उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है। अब याद देखो, तुमको रखना पड़ेगा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, बस पढ़ाने का काम है, याद आपको ही रखना पड़ेगा। अवतल में देखो फॉर्मूला देखो, पहले तो P क्या था? 1/f माइनस 1/f, कल बताया था ना। दर्पण के फॉर्मूला P -1/f, तो P -1/f और f किसका होता है? इसका माइनस का, तो फिर माइनस रखूंगा मैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बोल भाई जी। तो अवतल दर्पण की पावर पॉजिटिव होती है, अवतल दर्पण की पावर। ठीक है,
ये नहीं लिखा है नोट्स में, तो 2-3 चीजें लिख लो। फिर अपन एक परिभाषा और निकालेंगे। हाँ, सूत्र P is equal to minus A -1/f होता है। QJ minus अपन सर दर्पण में माइनस सूत्र ये होता है और क्या कहते हैं लेंस में 1/f होता है। अच्छा ये होता है। ठीक है ना, सूत्र में याद रखना है। अब इसका कारण बता सकता हूँ, यहाँ पे माइनस क्यों आया? उतारो देख जल्दी, जब बताता हूँ जल्दी उतारो। बंद नहीं, पॉज कर दो, यहीं पे रोक दो इसको। ये इसी से रुकेगा ना? चला दे सर। अच्छा, तो क्या पता है अभी उत्तल लेंस की कैसी होती है? बोलो पॉजिटिव। उत्तल लेंस का काम क्या है? इकट्ठा करना। और उधर दर्पण में किसका काम इकट्ठा करना? तो उत्तल लेंस का काम इकट्ठा करना, Yes, sir. इसलिए पॉजिटिव। और उधर अवतल दर्पण का काम इकट्ठा करना, इसलिए उसकी पॉजिटिव। जो इकट्ठा करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, जो कन्वर्जिंग नेचर रखते हैं, उनकी जो है पावर वो पॉजिटिव होती है। जो कन्वर्जिंग का काम करते हैं, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण, और जो डाइवर्जिंग का काम करते हैं उनकी पावर नेगेटिव। ठीक है ना, ऐसे याद हो जाएगा इजीली। अब एक एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन और दे रखी है, वो और देख लो। किसकी? पावर की। तो वो क्या है? वो थोड़ी मैथमेटिकल फॉर्म है, देखो कैसे। ये बेटा आने वाली प्रकाश की किरण है, ठीक है ना, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यारो? बोलो, अपर्चर, द्वारच, ठीक है ना। इस प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था, ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसे मुड़ गई। कितने एंगल से मुड़ी है? थीटा। ये थीटा, तो ये भी थीटा, जानते हो ना? दो समांतर रेखा त्रिक रेखा काटे तो ये एकांतर कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, इक्वल होते हैं ना। एकांतर कोण बोलते हैं ना इनको। अभी गणित लो, यस सर, एकांतर ही बोलेंगे ना। हाँ तो ये दोनों कोण बराबर, तो इस वाले त्रिभुज का नाम दे दो ए बी सी, दे दो, ऐसे दे दो। तो यहाँ पर थीटा निकालो भाई। ये जो थीटा है ना, ये शक्ति है। थीटा ही क्या है? थीटा मतलब कितना मोड़ है उसमें? थीटा कम तो शक्ति कम, थीटा ज्यादा तो थीटा ही तो शक्ति है। थीटा कैसे निकालें? यहाँ पे तो कुछ है नहीं, कोई ट्रायंगल वायंगल, तो यहाँ से तो निकलेगा नहीं। ये दोनों थीटा बराबर, इधर से थीटा निकालने से tan थीटा हमको निकालना है। तो इस वाले त्रिभुज में समकोण त्रिभुज कौन सा? ABC में tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। लिख दूं पहले, लंब बटे आधार। हाँ इरफान भाई, यस सर। इरफान भाई बताएंगे लंब कौन सा है? मतलब ये तो ए बी। बेटा थीटा के सामने लंब होता है, ठीक है। तो हो जाएगा ए बी आधार BC बटे आधा हो जाएगा बी सी। वेरी गुड, क्या बात। और हमें एक चीज और आती है कि थीटा बहुत छोटा है, अगर तो फिर थीटा बहुत बहुत कब लिखता हूँ मैं? बहुत छोटा है तो tan थीटा क्या होगा बेटा? थीटा नियर बाई थीटा ने, तो ये हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। और ए बी को मानना पड़ेगा, मैं माना ए बी 1 मीटर है। कितना है? ये जो अपर्चर की जो लेंथ है ये वाला, ये कितना मान रहे हैं अपन? 1 मीटर। या मुख्य अक्ष से दूरी 1 मीटर, ऐसे मुख्य अक्ष से दूरी 1 मीटर, जहां पर इंसिडेंट हुई है। तो ये हो जाएगा 1 बटे BC। BC क्या है देखो, यहाँ से गया नहीं, तो बस फोकस ही तो होगी। बोलो ना, मेन एक्सिस के पैरेलल आते तो फोकस हो जाएगी। तो BC क्या हो गई? फोकस। तो ये है। और ये 1/f क्या कहलाती है बेटा? ये तो 1/f होती है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? P। यहाँ पे लिख दूं P, बोलो। सर तो थीटा इज इक्वल टू P, मतलब थीटा ही क्या है? P। पावर है। लेकिन क्या होगा? परिभाषा क्या होगी? लेकिन 1 मीटर का होना चाहिए। थीटा ही P है। इट मींस जो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, विचलन कोण, है ना। विचलन कोण भी कहे, ऐसे जाते ऐसे चली गई, तो ये थीटा ही इसकी पावर कहलाती है। लेकिन कब? जब AB का जो लंबाई है वो 1 मीटर हो। AB की लंबाई 1 मीटर हो, या मेन एक्सिस से जहां से डेविएट हुई है वो कितना हो? 1 मीटर, ठीक है ना। अगर ये 1 मीटर हो तो जो डेविएशन एंगल है, जो विचलन कोण है या मोड़ने का जो एंगल है, वही क्या होगी इसकी? बोलो, शक्ति होगी। इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है ऊपर ही, लिख रखी है ना। ये इसका तो मिनट रहा देना किसी का। किसी लेंस की मुख्य अक्ष से एकांक दूरी पर, मुख्य अक्ष से एकांक दूरी पर आपतित किरण, हाँ आपतित किरण या आपतित प्रकाश
मैं उत्पन्न विचलन कोण, आपके ये विचलन कोण है ना, बोलो ना। यस सर। लेंस की शब्द मुख्य अक्ष से 1 मीटर की दूरी पर आपतित किरण का जो विचलन कोण है वही क्या कहलाता है, लेंस की शक्ति। ठीक है ना, बोलो हो जाएगी क्या, क्लियर है। तो 3 थीटा की लगाता हूँ। tan थीटा, क्योंकि बेटा tan देखो हमारे पास ये तो है नहीं है क्या, ये नहीं है ना, ये दोनों ये है हमारे पास, इसके लिए तो tan ही लगेगा, लंब और आधार है ना हमारे पास। ठीक है, अब ये देखो, इसमें अपन पावर 2 3 4 लेंस अगर जोड़ दें तो पावर क्या होगी उसको और पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में ना। तो इसको एक बार पॉज कर दो, रोक दो यहीं पर, फिर आगे पढ़। अच्छा देखो, जो कई बार हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज जोड़ देते हैं ना, ठीक है ना। तो लेंसेज जोड़ने के बाद अब जोड़ेंगे कैसे कि एक पतले पतले लेंगे और दोनों एक दूसरे के टच में, ठीक है, चिपके हुए लेंगे। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम 2 की पढ़ेंगे ना। केस बना के ज़्यादा वाला डाल देंगे, नोट डाल के कि अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो तो क्या होगा। और एक केस ये भी आएगा कि अगर उनके बीच में सेपरेशन हो, बीच में सेपरेशन, तो उसका हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन नोट डाल के उसका सूत्र जरूर लिखा देंगे, ठीक है ना। तो बाकी अब इसको पढ़ लेते हैं, लेंसों का संयोजन कैसे। लेंस 2 या 3 लेंस जोड़ते तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी उस पूरे संयोजन की, एक लेंस की दोनों जोड़ दिए पढ़ने। अब ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, इट मीन से एक सिस्टम बन गया। तो इस सिस्टम की फोकल लेंथ क्या होगी, फिर इस सिस्टम की पावर क्या होगी और इस सिस्टम की मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी ना। इन तीनों की अलग अलग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले 2 लेंस ले रहे पतले पतले, आप लोग ऐसे 2 लेंस ले सकते हो, देखो बिल्कुल ये कंडीशन है इनकी, बिल्कुल इसके टच है दूसरा, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। यस सर, बिल्कुल ऐसे पतले पतले तो अपन ऐसे बना सकते हैं, लेकिन फिर वो ना समझ में नहीं आएगा ना, थोड़ा सा एक सिंपल एक नहीं बन पाएगा, इसलिए अपन थोड़े से बना रहे हैं और टच करते हुए 2 पतले पतले लेंस बना रहे हैं, ठीक है ना। एक लेंस ये रहा, ठीक है, दूसरा लेंस ये टच करते हुए बनाना, ठीक है इरफान भाई। यस यस। ये 2 लेंस हो गए, इसकी फोकल लेंथ बेटा f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। अभी एक सिस्टम बन गया, ठीक है। अब इस सिस्टम की फोकल लेंथ कितनी होगी, सिस्टम समझते हो ना। अब दोनों का एक उपकरण बन गया, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी वो हमें निकालनी होगी, इसकी पावर क्या होगी, इसकी मैग्निफिकेशन पावर। चलो यहाँ पर इसका O1 ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर इसका O2 और ये पास करते जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सेस, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है O, ठीक है ना। ये पहले से आया, अब आपको पता है ना पहले से आएगा तो अपवर्तन होगा उसका, जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ऐसे जाएगा, बोलो। और यहाँ पे क्या बनाएगा, एक प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है ना। उस प्रतिबिंब का नाम है I डैश, लेकिन ये अकेली तो नहीं बनाएगी ना, दूसरी ये ले लो, ये सीधी चल जाएगी ना। तो दोनों यहाँ पे मिल रही है ना, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा पहले वाले का, अगर दूसरा वाला नहीं होता तो पहले वाला यहाँ पर प्रतिबिंब बनाता, क्लियर है ना। अच्छा, ये दोनों इतने पतले कि मैं जितनी जो भी डिस्टेंस मेजर करूंगा यहाँ से मेजर करूंगा, यहाँ से, ये दोनों इतने पतले बोल रहे थे ना, बिल्कुल पास पास है, ऐसे बिल्कुल पास पास, तो सेंटर का यही तो हुआ फिर इनका सेंटर, है ना भाई। ना तो ये बिल्कुल बीच में लेंगे, मतलब बिल्कुल पतले नहीं है, तो ना O1 से मेजर करें ना O2 से मेजर करें, बिल्कुल बीच में से मेजर करेंगे, मतलब O1 O2 दोनों एक ही जगह है, दोनों ये इतने पतले हैं बिल्कुल। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, V डैश, बोलो ना। ओके, और लेकिन अब क्या होगा कि इससे अपवर्तन हुआ, यहाँ पे बना, लेकिन दूसरा भी तो है, ये क्या करेगा, इस प्रकाश की किरण को बोलो इधर से जाने देगा क्या, नहीं ना, अविलंब की तरफ मुड़ा देगा, इट मींस इसको थोड़ा सा ऐसे जाने देगा, क्लियर है क्या। यहाँ पर बनेगा फाइनल इमेज। अभी ऐसा ही डायग्राम थोड़ी देर पहले बनाया था अपन ने, याद है क्या भाई, इसका काम है मोड़ना, इसने ऐसे मोड़, अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे बनता प्रतिबिंब, यहाँ से आई इसमें आई, अभी सघन से विरल जाएगी, फिर दोबारा विलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो यहाँ पर फाइनल इमेज बन जाएगा। इसके स्ट्रक्चर जो अंदर क्या होता है वो वीडियो में है, देख लेना एक बार ना। यहाँ पर फाइनल इमेज बन गया, क्लियर है ना। ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, u, और ये डिस्टेंस कितनी होगी बोलो, माइनस के u, क्लियर है ना, बोलो कोई दिक्कत। चलो शुरुआत करें। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सपोज दैट इस पूरे का एक हम
जैसे दो वो जोड़ते थे हम लोग प्रतिरोध, उनका एक ही मान लेते थे ना, तुल्य आर, हाँ ये R1 R2 था तो इसका सपोजिट एक ही मान लेते थे, फिर डेरिवेशन करते थे। याद है क्या? Yes, sir. ऐसे कैपेसिटर्स में इनका एक ही मान लेते थे पहले, फिर डेरिवेशन करते थे। ऐसे ही दोनों को जोड़ने के बाद जो इक्विवेलेंट बनेगा, तुल्य बनेगा, या जो ये एक सिस्टम बनेगा, तो सिस्टम को हम सपोजिट ये बना वो, ठीक है ना? ठीक है ना? यस भाई अंदर कोई सिस्टम में, मतलब कोई दूरबीन जैसा समझ लो, या कोई पाइप जैसा, उसमें दो अंदर लग रहे हैं, तो हमें थोड़ी पता अंदर क्या हो रहा है। हमें तो देखेंगे कि इसमें से गई रही है, जो भी कुछ हो रहा था, हमें तो पूरा यंत्र का दिखेगा ना वो, कि यंत्र का ये, तो सपोज यंत्र का ये है। अभी अंदर ये किससे मिलके बना है? ये इससे मिलके बना है, ठीक है ना? मतलब इसका ये तुल्य है, ठीक है ना? यस सर। तो इसकी फोकल लेंथ सपोज दैट एफ ई मान लो, तुल्य के लिए, इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है ना? वो हमें निकालना चाह रहे हैं हम लोग, इसकी जो इससे मिल, ये क्या है? इसका कॉम्बिनेशन है, ये जुड़ने के बाद ये बना है। क्लियर है क्या? तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, यहाँ से क्या था? ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या बना है? इमेज। तो इसमें 1/f लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो 1/f = 1/u, नो 1/v - 1/u, यही तो होगा, बोलो ना? इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। लिखो क्या हिंदी थोड़ी बहुत, ये हो जाएगी क्या नाम दो इसका, बोलो? संयोजन का तुल्य परिपथ नहीं, तुल्य क्या बोले? तुल्य लेंस, ठीक है ना? तुल्य लेंस, उसके लिए क्या है? संयोजन का तुल्य लेंस, उसके लिए क्या है? ये लेंस फार्मूला। बात समझ में आ रही कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये सिस्टम दो लेंस था, 3 भी हो सकते थे, 4 हो सकते थे, लेकिन हमें तो ये पूरा के पूरा मिला के एक सिस्टम बन गया, उस सिस्टम का है, ठीक है? अब अंदर क्या हुआ देख लेते हैं, उसको दे दें क्वेश्चन नंबर। अब देखो, पहले लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाओ। पहले लेंस के लिए, प्रथम लेंस के लिए लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो पहले लेंस की फोकस दूरी f1। पहले लेंस से बना प्रतिबिंब, ये बताइए खासिया, ये ना प्रतिबिंब कहाँ पर बना बेटा? तो वो दूरी कितनी होगी? v डैश, तो यहाँ पे लिखूंगा क्लियर है ना? यस बोलो। आप लोग चाहो तो नीचे लिख दो फॉर्मूला, कैसे लिखते हैं? 1/f1 = 1/v डैश माइनस पहले लेंस के लिए बिंब, तो u ही है, तो -1/u है, माइनस के 1/u, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ठीक है ना बेटा? क्या लिखेंगे? 1/f1 = 1/v डैश प्लस 1/u। हाँ बेटा बोल। तो आपने बताया था अभी कि फॉर्मूला बना हुआ है, उसमें अगर मान रखेंगे तो एक मिनट इसको रोक यहीं पर जल्दी। तो क्या हो जाएगा? 1/f1 = 1/v डैश प्लस 1/u। इसको दे दो समीकरण नंबर ए, कोई भी दे दो ए। अब किसके लिए लेंगे? बोलो। दूसरे पृष्ठ के लिए। दूसरा पृष्ठ देखो, तो दूसरे पृष्ठ के लिए बोलो क्या आएगा? दूसरे पृष्ठ के लिए बोलो, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या आएगा? 1/f2 बराबर 1/v होगा ना? v, तो ये बन रहा दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब, ये तो बन रहा है, वो v है 1/v माइनस 1/u। u क्या होगा? दूसरे पृष्ठ के लिए बिंब का काम ये करेगा ना, तो v डैश, वो प्लस का है तो प्लस का v डैश, प्लस लिखूंगा यहाँ पर, अब प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो लिखने की जरूरत है नहीं। ये जाएगा इक्वेशन नंबर 2 डी। इक्वेशन नंबर डी, दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं, दोनों को जोड़ रहा हूँ। तो जोड़ने पर क्या होगा देखो, समीकरण नंबर ए व बी को जोड़ने पर बोलो क्या हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, इधर क्या है? 1/v डैश प्लस 1/u, इधर जोड़ो 1/v माइनस 1/v डैश, क्या कट रहा है? 1/v डैश से 1/v डैश कट रहा है, ठीक है ना? अगर साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते हम लोग अकॉर्डिंग टू अदनान, ठीक है ना, तो ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं आती। चलो बताओ एक बार, साइन कन्वेंशन यूज मत करो,
साइन कन्वेंशन यूज है बोलो क्या बनेगा फिर यहाँ पर माइनस की रहेगा। ये माइनस का ही रहेगा ठीक है ना यस सर साइन कन्वेंशन यूज मत करो तो माइनस का ही रहेगा और वो प्लस का है यहाँ पर से माइनस हटाओ और यहाँ पर माइनस ही तो रहेगा। दूसरा समीकरण कौन सा ये है ना ये क्या रहेगा ये वाला रहेगा माइनस। ये वाला क्या रहेगा माइनस ठीक है ना तो क्या बनेगा बताओ 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u इसको दे दो समीकरण नंबर 2 क्या दे दो इसको समीकरण 2 अब एक बार सुनो यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज किया है ना तो यहाँ पर भी अगर हम करते हैं ना तो प्लस का आ जाता ठीक है ना तो दोनों जगह से हटा दो साइन कन्वेंशन ठीक है ना एक जैसा रखना है दोनों को तो अब वो याद रख लो बस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन यूज है अगर करते तो वहां भी कर लेते हैं पर तो प्लस का आ जाता ठीक है ना समीकरण 1 और 2 को देखो समीकरण 1 और 2 से दिख रहा है कि 1 और 2 हाँ सर क्या कौन सा पार्ट बराबर दोनों का a1/b प्लस 1/b समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 देखो 1/v माइनस 1/u 1/v माइनस 1/u RHS बराबर है तो LHS भी बराबर तो उधर तो क्या है LHS 1/fe इक्वल्स टू इधर क्या है 1/f1 प्लस 1/f2 दो लाइंस हो तो ऐसे लिख देंगे तीन लाइंस हो तो 1/fe इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 चार लाइंस हो पांच लाइंस हो इस टाइप से जोड़ते हैं ये तो हुआ क्या जितने भी लेंस हैं उनको सबको जोड़ दिया तो उनकी जो टोटल फोकल लेंथ है ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है उसका फॉर्मूला ठीक है ना मतलब इस सिस्टम का फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये है लिख दूं क्या यस सर ये किसका फॉर्मूला है सिस्टम का फोकल लेंथ है सिस्टम की फोकल लेंथ ठीक है ना फोकल लेंथ अच्छा इस सिस्टम की पावर निकालेंगे पहली चीज आ गई क्या अब इस सिस्टम की क्या निकालना है पड़ को पावर एक बार उतारना चाह रहे हो किसको यस सर उतारो देखो हम निकालेंगे सिस्टम की पावर देखो इस पूरे सिस्टम की पावर क्या होगी इधर देखो फोकल लेंथ का फार्मूला है 1/fe इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट डॉट इस टाइप से 1/f1 क्या है पहले लेंस की पावर p1 1/f2 क्या है p2 दूसरे लेंस की पावर p2 तीसरे लेंस की पावर p3 इस टाइप से बढ़ता जाएगा ये हो जाएगा और 1/fe क्या है टोटल फोकल टोटल पावर क्लियर है ना ये इक्विवेलेंट पावर या सिस्टम की पावर तो इस पूरे की पावर सभी के पावर का सम होती है सम मींस जोड़ जानते हो क्या सभी का यहाँ पे क्या बोलेंगे सिस्टम की फोकल लेंथ का व्युत्क्रम प्रत्येक लेंस की फोकल लेंथ के व्युत्क्रम का योग होता है यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सिस्टम की पावर का मान प्रत्येक लेंस की पावर के सम के बराबर सम मींस योग के बराबर होती लिख सकते हो लाइन है तुम यहाँ भी लिखना देख तुम लिखते हो नहीं लिखते यहाँ पे भी लिखना और यहाँ पे भी लिखना ठीक है ना अच्छा अब इस पूरे सिस्टम के निकालते हैं मैग्निफिकेशन पावर क्या सिस्टम की मैग्निफिकेशन पावर ठीक है ना तो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला m इक्वल्स होता है बेटा सब की इनटू होती है m1 इनटू m2 इनटू m3 इनटू ऐसे ठीक है ना जितने भी लेंस है ना उनके सबकी मैग्निफिकेशन पावर को इनटू कर देंगे तो इस पूरे की मैग्निफिकेशन आ जाएगी ठीक है यहाँ पे लिखना सिस्टम की मैग्निफिकेशन सभी लेंसों की मैग्निफिकेशन का गुणनफल के बराबर होती है यहाँ पे तीनों लाइन आप खुद से लिखोगे सर बोल में दिया ही सबकी ठीक है ना तो आप लोग इसको ऐड कर लेना आवर्धनता कैसे निकालेंगे आवर्धनता प्रत्येक की आवर्धनता है ना इसकी आवर्धनता m1 इसकी m2 ऐसे तो सबको गुणा करते तब टोटल की आवर्धनता आती है अब इसको तो सिद्ध कर दो करोगे सिद्ध इसको चलो ये तार फटाफट इसको पॉज कर दो यहीं पर इतना ही रोक दो नया फिर नया